अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयान ख़ान और इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि हम PHP के टैग्स को किस किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके 4 तरीके हैं जो कि मैं बारी बारी आपको बताऊंगा, सबको डिफ़ाइन करूंगा इन 4 तरीक़ों को कि हम किस किस तरह PHP के टैग्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। वैसे आपको पता होगा कि PHP का एक ओपनिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है, तो उसका हम 4 तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है और वो जो है हर जगह पे यूज़ होता है, बार बार आप यूज़ करेंगे और जो रिकमेंडेड है मतलब यूज़ करने के लिए कि वही आप यूज़ करें, तो वो है हमारा, जिस तरह मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में किया था वही तरीका है कि हम सबसे पहले मैं कमेंट में लिखूंगा फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड को यूज़ किस तरह हम करते हैं उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि हम लेस देन और क्वेश्चन मार्क फिर PHP लिखते हैं और इसका क्लोजिंग टैग है क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन। तो ये है हमारा पहला तरीका कि हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं अपने टैग्स को, PHP के टैग्स को। तो इसमें हम पहले तरीके में हम लेस देन क्वेश्चन मार्क और फिर PHP लिखते हैं और उसका क्लोजिंग टैग है क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन। जी, दूसरा तरीका है यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड मेथड। दूसरा तरीका जो है उसमें हम ये करते हैं कि हम उसको हम कहते हैं शॉर्ट टैग्स। शॉर्ट टैग्स उसमें लिखते हैं, PHP के शॉर्ट टैग्स होते हैं, मतलब ये PHP लिखना हमें नहीं पड़ता, उसके बस शॉर्ट टैग्स होते हैं। उसको हम डिफाइन करने के लिए ये करते हैं कि हम लेस देन क्वेश्चन मार्क ओपनिंग टैग और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन क्लोजिंग टैग। ये है हमारे शॉर्ट टैग्स। दूसरा मेथड जो है इसमें शॉर्ट टैग्स डिफाइन करते हैं PHP के। शॉर्ट टैग्स होते हैं वो होते हैं लेस देन क्वेश्चन मार्क और उसका क्लोजिंग टैग जो होता है वो क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन। या दूसरा इसका जो है और हम यूज़ कर सकते हैं लेस देन क्वेश्चन मार्क इक्वल और क्लोजिंग इसका है क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन। तो ये थे हमारा दूसरा तरीका जिसमें हम लेस देन क्वेश्चन मार्क और क्लोजिंग जो है वो क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन या ओपनिंग लेस देन क्वेश्चन मार्क इक्वल और क्लोजिंग क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन, ये हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है ASP स्टाइल टैग्स। यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ थर्ड मेथड लिखता हूँ जी दोस्तों, तीसरा तरीका जो है वो ASP स्टाइल टैग, कि हम ASP में जिस तरह टैग्स डिफाइन करते हैं वही टैग्स हम यहाँ पे लिख लें तो भी वो चलते हैं। उसके लिए हम ये करते हैं कि लेस देन और परसेंट, उसके बाद फिर हम परसेंट और ग्रेटर देन। ये है ASP स्टाइल टैग्स। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने PHP में, या अगर हम इसकी जगह ये यूज़ कर लें लेस देन परसेंट इक्वल, क्लोजिंग जो है वो परसेंट ग्रेटर है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने PHP में। PHP के कोडिंग करते हुए हम ये टैग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और चौथा मेथड जो है वो है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमेंट्स में फोर्थ मेथड। चौथा मेथड जो है वो है HTML स्टाइल टैग्स। HTML के स्टाइल के टैग्स हम यूज़ कर सकते हैं कि जिस तरह हम HTML में टैग्स यूज़ करते हैं वही स्टाइल के टैग हम लिख लें। जिस तरह मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट और यहाँ पे लिखता हूँ मैं लैंग्वेज इक्वल्स टू PHP। तो इस टैग में मैं PHP का कोड लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे इको कर लूँ हाय। हाय मैं इको कर रहा हूँ, तो हम इस तरह कर सकते हैं। इस स्क्रिप्ट में हम इको कर सकते हैं। इसको मैं रिफ्रेश कर लूँ, इसका सिंटेक्स एरर दे रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ।
सिंटेक्स एरर क्यों दे रहा है ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ। जी ये आप देखें कि हाई जो है वो आउटपुट दे रहा है। अच्छा, अब सिंटेक्स एरर क्यों दे रहा है इन पे, क्योंकि ये वाला जो है मेथड और ये HTML का मेथड जो है ये तो कॉन्फ़िगर है पहले से। ये दो मेथड हमारे php.ini फाइल जो है ज़ैम में उसमें पहले से कॉन्फ़िगर है। लेकिन अगर हम इनको यूज़ करना चाहते हैं तो ये हमें php.ini की जो फाइल है उसमें कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। ये फाइल कहाँ पे होती है, ये आप अगर यहाँ पे आ जाए ना कंप्यूटर में लोकल डेस्क ज़ैम, इसमें अगर आप सर्च कर लें php.ini की फ़ाइल तो यहाँ पे आपको मिल सकती है php.ini फाइल। ये है php.ini फाइल। इसमें आपको ये कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। ये हम बाद में कर लेंगे कि हम किस तरह इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल जिसमें मैंने आपको बता दिया कि हम किन किन तरीक़ों से PHP टैग्स को लिख सकते हैं, किन तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पहला तरीक़ा था PHP का आम तरीक़ा जो हम आम यूज़ करते हैं, जिसमें लेस दैन क्वेश्चन मार्क और PHP फिर उसका क्लोजिंग टैग क्वेश्चन मार्क ग्रेटर दैन। और सेकंड मेथड जो था वो था हमारा शॉर्ट टैग्स का। थर्ड मेथड जो था वो ESP टैग्स का था। और फोर्थ मेथड जो था वो था हमारा HTML स्टाइल टैग्स का। जी दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया है तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेस देन और क्वेश्चन मार्क फिर PHP लिखते हैं और इसका क्लोजिंग टैग है क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन। तो ये है हमारा पहला तरीका कि हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने टैग्स को, PHP के टैग्स को। तो इसमें हम पहले तरीके में हम लेस दैन क्वेश्चन मार्क और फिर PHP लिखते हैं और उसका क्लोजिंग टैग है क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन। जी दूसरा तरीका है यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड मेथड। दूसरा तरीका जो है उसमें हम ये करते हैं कि हम उसको हम कहते हैं शॉर्ट टैग्स। शॉर्ट टैग्स उसमें लिखते हैं, PHP के शॉर्ट टैग्स होते हैं, मतलब ये PHP लिखना हमें नहीं पड़ता, उसके बस शॉर्ट टैग्स होते हैं। उसको हम डिफ़ाइन करने के लिए ये करते हैं कि हम लेस दैन क्वेश्चन मार्क ओपनिंग टैग और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन क्लोजिंग टैग। ये है हमारे शॉर्ट टैग्स। दूसरा मेथड जो है इसमें शॉर्ट टैग्स डिफ़ाइन करते हैं PHP के शॉर्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयान ख़ान और इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि हम PHP के टैग्स को किस किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके 4 तरीके हैं जो कि मैं बारी बारी आपको बताऊंगा, सबको डिफ़ाइन करूंगा इन 4 तरीक़ों को कि हम किस किस तरह PHP के टैग्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। वैसे आपको पता होगा कि PHP का एक ओपनिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है, तो उसका हम 4 तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है और वो जो है हर जगह पे यूज़ होता है, बार बार आप यूज़ करेंगे और जो रिकमेंडेड है मतलब यूज़ करने के लिए कि वही आप यूज़ करें, तो वो है हमारा, जिस तरह मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में किया था वही तरीका है कि हम सबसे पहले मैं कमेंट में लिखूँगा फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड को यूज़ किस तरह हम करते हैं उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि हम के बाद फिर हम परसेंट और ग्रेटर देन, ये है SP स्टाइल टैग्स। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने PHP में, या अगर हम इसकी जगह ये यूज़ कर लें लेस दैन परसेंट इक्वल क्लोजिंग जो है वो परसेंट ग्रेटर देन, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने PHP में। PHP के कोडिंग करते हुए हम ये टैग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी और चौथा मेथड जो है वो है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमेंट्स में फोर्थ मेथड। चौथा मेथड जो है वो है HTML स्टाइल टैग्स।
HTML के स्टाइल के टैग्स हम यूज़ कर सकते हैं कि जिस तरह हम HTML में टैग्स यूज़ करते हैं वही स्टाइल के टैग हम लिख लें। जिस तरह मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट और यहाँ पे लिखता हूँ मैं लैंग्वेज इक्वल्स टू PHP। तो इस टैग में मैं PHP का कोड लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे इको कर लूँ हाय मैं इको कर रहा हूँ। तो हम इस तरह कर सकते हैं, इस स्क्रिप्ट में हम इको कर सकते हैं। इसको मैं रिफ्रेश कर लूँ, इसका सिंटेक्स एरर दे रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। सिंटेक्स एरर क्यों दे रहा है ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ। जी ये आप देखें कि हाई जो है वो आउटपुट दे रहा है। अच्छा, अब सिंटेक्स एरर क्यों दे रहा है इन पे, क्योंकि ये वाला जो है मेथड और ये HTML का मेथड जो है ये तो कॉन्फ़िगर है पहले से। ये दो मेथड हमारे php.ini फाइल जो है ज़ैम में उसमें पहले से कॉन्फ़िगर है। लेकिन अगर हम इनको यूज़ करना चाहते हैं तो ये हमें php.ini की जो फाइल है उसमें कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। ये फाइल कहाँ पे होती है, ये आप अगर यहाँ पे आ जाए ना, कंप्यूटर टैग्स होते हैं वो होते हैं लेस देन क्वेश्चन मार्क और उसका क्लोजिंग टैग जो होता है वो क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन, या दूसरा इसका जो है और हम यूज़ कर सकते हैं लेस देन क्वेश्चन मार्क इक्वल और क्लोजिंग इसका है क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन। तो ये थे हमारा दूसरा तरीका जिसमें हम लेस देन क्वेश्चन मार्क और क्लोजिंग जो है वो क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन या ओपनिंग लेस देन क्वेश्चन मार्क इक्वल और क्लोजिंग क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन ये हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है ASP स्टाइल टैग्स। यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ थर्ड मेथड लिखता हूँ जी दोस्तों तीसरा तरीका जो है वो ASP स्टाइल टैग, कि हम ASP में जिस तरह टैग्स डिफाइन करते हैं वही टैग्स हम यहाँ पे लिख लें तो भी वो चलते हैं। उसके लिए हम ये करते हैं कि लेस देन और परसेंट